बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। 5 अगस्त 2025 इमरान खान साहब की रहाई के लिए सबसे बड़ी और सबसे अहम तरीन तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नुक्ता अरूज पर ले गई तमाम तर मामलात को इस वक्त जब मैं आपके सामने ये वीडियो कर रहा हूँ, आज 5 अगस्त 2025 का दिन और पूरे मुल्क के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शानदार एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ के वो इस वक्त मुल्की और बैनुल-अक़वामी मीडिया की टॉप स्टोरीज़ हैं। कुछ फुटेजेस भी आपको हम दिखाएंगे पूरे पाकिस्तान से किस किस्म की तलात जनाब हमारे पास पहुंच रही हैं, वो भी जनाब हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अवाम ने कमाल कर दिया है, खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। लाखों अवाम इस वक्त बेकाबू हैं और अवाम की जानिब से एक बार फिर इमरान खान साहब को पाकिस्तान का अगला वज़ीर-ए-आज़म बनाने का ऐलान कर दिया गया है और कहा यह जा रहा है हॉटलाइन पर राब्ते करके बैरून मुल्क अहम तरीन लोगों से कि हम इमरान खान साहब को रिहा करने के लिए तैयार हैं, इमरान खान साहब को मनाएं, हम तो पहले ही माने हुए हैं। दूसरी जानिब बुखलाहट के आलम में आज के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है। उससे पहले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को इस्तेमाल किया गया और अब इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़ीद रहनुमाओं को जो है वो नाअहल करार दिया जा रहा है। लेकिन इससे पहले कुछ फुटेजेस जो हमारे पास ताज़ा तरीन पहुँची हैं वो जनाब हम आपके सामने रखेंगे। ये जनाब रेहाना डार साहबा को 70-75 साल खातून हैं। आप देख सकते हैं कि उस्मान डार की और उमर डार की वालदा हैं, कैसे उन्हें घसीट कर ले जाया जा रहा है, कैसे उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है। और आपको याद होगा कि फिर मरियम नवाज़ साहिबा किस तरह से जब अपोजिशन में हो तो शोर मचाया करती हैं। और जनाब ये उनकी हुकूमत है, ये पंजाब पुलिस है और ये रेहाना डार जो कि एक बुज़ुर्ग खातून हैं, उनको जनाब इस तरह से घसीट कर जो है वो पुलिस के डाले के अंदर डाला जा रहा है। शर्म तुमको मगर नहीं आती। और उसके बाद फिर अगर कभी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में अगर इस किस्म के मनाजर कभी आपको देखने को मिले तो फिर वड्डे एंकर, वेले कालम नगार और मुलाजम साफ़ी बड़ा शोर मचाएंगे। दूसरी जानिब जनाब पूरे पाकिस्तान से आने वाले मनाजर, मुख्तलिफ़ जगह से आने वाले मनाजर हम जनाब आपके सामने रख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान की जो आम आवाम है वो सड़कों पर निकले हुए हैं। ये शाम की अब से थोड़ी देर पहले की फुटेज है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और पाकिस्तानी रवायती मीडिया इस वक्त कुछ भी नहीं दिखा रहा। शायद वो ये बताना चाह रहा है कि इमरान खान साहब के लिए लोग नहीं निकले, लेकिन हम यहाँ मौजूद हैं। ये गंडापुर साहब का काफ़िला भी आप देख सकते हैं। गंडापुर साहब का काफ़िला जिसे रोका गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से और कहा गया कि नहीं जनाब, आप डी चौक की जानिब बढ़िए, यहाँ पर एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं है। ये आप फुटेजेस देख सकते हैं जनाब, किस तरह से इंसानों का समंदर जो है वो जनाब इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर निकला हुआ है। ये कुछ ताज़ा तरीन फुटेजेस हैं। मज़ीद फुटेजेस भी जनाब हमारे पास आती हैं तो हम आपके सामने रखते हैं। और एक ट्वीट आपके गोश गुजार करेंगे कि जनाब रऊफ़ क्लासरा साहब जो हैं, काफ़ी सारे लोगों को इस वक्त हुकूमत ने पैगामात भिजवाए हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को डील के ऊपर राज़ी किया जाए। और मौसूफ़ फरमाते हैं कि अगर मैं इमरान खान का एडवाइज़र होता तो इमरान खान को ड्राफ्ट लिख कर देता जिसमें यह होता कि मैं जेल में था, मेरे कारकुनों और लीडरान की गलती है जिन्होंने 9 मई किया और मैं माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी मांगकर पार्टी को और अपने वर्कर्स को बचाएं, ऐसा कहा रऊफ़ क्लासरा साहब ने। यानी कितनी बेचैनी है इस वक्त, किस किस को लॉन्च किया जा रहा है, किस किस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि खुदा का वास्ता है इमरान खान साहब आप माफ़ी मांग लें। इस पर हमारे दोस्त फ़हीम मलिक साहब ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। फ़हीम अख्तर मलिक बड़े जानदार सहाफ़ी हैं। उन्होंने कहा क्लासरा साहब आप इस वक्त जिनके एडवाइज़र बने हुए हैं उनका तो बेड़ा गर्क हुआ है। इमरान खान को क्या पार लगाना इन्होंने, आपका मशवरा भी डबल जॉब वाला ही है। जी हाँ, आपका मशवरा भी डबल जॉब वाला ही है। और कैसे कैसे जनाब एक तरतीब के साथ सुहेल वड़ैच हों, जनाब इंसार अब्बासी हों और इसी तरह से जनाब हफीज़ुल्लाह न्याज़ी हों, इन सब को लॉन्च किया गया है
और करवाया इनकी जानिब से ये जा रहा है कि खुदा का वास्ता है इमरान खान साहब डील कर लें। और अभी हार्ट लाइन पर जो रवाबित हो रहे हैं ना, उनमें भी यही जवाब दिया जा रहा है कि जनाब इमरान खान साहब को बनाएं। तो जनाब क्या कर रही है इस वक्त ये चुंतखिब हुकूमत है, ताकतवर हलकों के कहने के ऊपर 27वीं तरमीम की जानिब बढ़ते हुए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, माफ़ कीजिएगा, सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं सेनेटर शिबली फराज और MNA उमर अयूब समेत 9 अरकान पार्लियामान को नाअहल कर दिया है, डी नोटिफाई कर दिया है। और 5 अरकान कौमी असम्बली हैं, 1 सेनेटर है, 3 अरकान पंजाब असम्बली हैं। इनके अंदर जनाब राय हैदर अली हैं, साहबजादा हामिद रज़ा हैं, राय हसन नवाज़ हैं, जरताज गुल हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो फ्रंट फुट पे खेलते हैं, जो इमरान खान साहब के साथ डटे हुए हैं, जिनको जनाब कोई चीज़ डील करने के ऊपर और पार्टी छोड़ने के ऊपर कोई चीज़ जिन्हें मजबूर नहीं कर सकी। जनाब इनके घरों में छापे मारे गए, इनके कारोबारों को तबाह किया गया, इन पर सख्तियों के पहाड़ तोड़े गए, लेकिन ये डट कर खड़े हैं इमरान खान साहब के साथ। और आज इन्हें नाअहल किया गया है। पंजाब असम्बली के अरकान में अंसर इकबाल, जुनैद अफजल राय, मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल भी शामिल हैं। और इनकी नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने खाली करार दे दी हैं, यानी ये बड़ी जल्दी में है, 27वीं यानी तरमीम करने के लिए बड़ी जल्दी में है। मगर कुछ इनके हाथ नहीं आने वाला, आगे आने वाला वक्त इनके लिए बड़ा खौफनाक साबित होगा। 31 जुलाई को फैसलाबाद की एक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 3 मुख्तलिफ मुकदमात में उमर अयूब और शिबली फराज समेत 196 मुलजमान को सज़ाएँ सुनाई थीं और जनाब 168 मुलजमान को 10-10 साल कैद की सज़ाएँ भी सुनाई। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल को 10 साल कैद की सज़ा, कौमी असम्बली के रुकन हामिद रज़ा को 10 साल कैद की सज़ा, जुनैद अफजल साई को 3 साल कैद की सज़ा। मतलब पूरी दुनिया इन सज़ाओं का मजाक उड़ा रही है। और वो जो कहा जाता है ना, पहले पूरी कोशिश की गई, खुदा का वास्ता है, जैसे मैंने आपके सामने भी रखा ना, रऊफ़ कलासरा साहब का जनाब वो मौसूफ़ क्या फरमा रहे थे कि जनाब इमरान खान साहब माफ़ी मांग लें। माफ़ी नहीं मांग रहे क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि 9 मई जिन्होंने किया है उन्होंने किया है, जिन्होंने फुटेज चुराई है, और दूध का दूध पानी का पानी करें। और अब जनाब ये नाअहलियों का जो सिलसिला है वो इसलिए शुरू किया गया है कि दीवार के साथ लगाया जाए, लेकिन दीवार के साथ नहीं लगाया जा सका। इमरान खान से मुलाकात के लिए आने वाली उनकी बहनों रहनुमाओं को पुलिस ने आज चक्री रोड पर रोक लिया। आज मुलाकात का दिन था। अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन नियाज़ी और इमरान खान के कज़न थे कासिम खान, उनको चक्री रोड पर रोका। और इसी तरह से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान के रहनुमा महमूद खान अचकज़ई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा, शानदान गुलजार, ये तमाम जनाब पहुँचे, इन्हें भी रोक लिया गया। CPO रावलपिंडी खालिद हमदानी साहब ख़ुद मैदान में निकले, अडयाला जेल पहुँचे और सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायज़ा ले रहे हैं। और अडयाला जेल और उसके अतराफ़ की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई, पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई। अंदर भी जो है अडयाला जेल के अंदर रेंजर्स तैनात करने की इतलात हैं। गोरखपुर हो, दागल हो, हर जगह पर पुलिस के नाके लगा दिए गए हैं और राइट मैनेजमेंट फोर्स के खसूसी दस्ते भी तैनात हैं। इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर दफ़ा 144 नाफज कर दी है। जुलूस पर, जलसों पर, रैलियों पर पाबंदी आयद की हुई है। 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी है। ये है जनाब इस हुकूमत की कारकर्दगी, और ये है जनाब वो हुकूमत जो कि कहती है कि जनाब हमने बड़ा निज़ाम सीधा कर दिया है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा से इत्तलात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का काफ़िला रोक लिया है। डी चौक जाने के उन्होंने नारे लगाए हैं। हयाताबाद टूल प्लाजा जब वो पहुँचे हैं ना, तो बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में रिंग रोड पर वज़ीर आला का काफ़िला जो है वो कारकुनान ने रोक लिया। उनके कंटेनर के सामने सड़क पर बैठ गए। कंटेनर पर जब वज़ीर आला चढ़े, खिताब की कोशिश की तो उन्होंने कहा जी डी चौक जाना है हमने। डी चौक जाने के उन्होंने नारे लगाए। उसके बाद फिर जनाब ट्रैफिक पुलिस एहलकारों, पार्टी रहनुमाओं ने कारकुनों को कंटेनर के सामने से हटाया और काफ़िला उस मंजिल की जानिब बढ़ा जो कि अडयाला जेल तो नहीं है, अली अमीन गंडापुर साहब को जो मंजिल बताई गई है उसी मंजिल की जानिब जनाब फिर उन्होंने जो है वो अपना रुख किया। और सूरत हाल इस वक्त जनाब कुछ यूँ है कि जब इलेक्शन कमीशन ने ये वाला फ़ैसला दिया, उसी दौरान कहा यह जा रहा है कि अब जनाब हम इसके ऊपर बड़ी जल्दी इलेक्शन भी करवाएंगे। पहले जमशेद दस्ती को नाअहल करार दिया,
उनकी नशिस्त पर शेड्यूल भी जारी कर दिया। उसके बाद फिर जब अदालत ने इंटरवीन किया तो फिर जनाब अब वो शेड्यूल इन्होंने मुअत्तल कर दिया है और कहा है कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट से हुक्म आने तक जो है ये शेड्यूल मुअत्तल लेगा। यानी थूका बार बार चाट भी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस चीज़ का हुक्म उन्हें दिया जाता है वो जनाब वो काम करना शुरू कर देते हैं। और मकसद क्या है? जी हाँ, मैंने पहले भी आपको कहा ना, मकसद है सिर्फ़ और सिर्फ 27वीं आइनी तरमीम की जानिब बढ़ना। जी हाँ, 27वीं आइनी तरमीम की जानिब बढ़ना, कोशिश ये करना कि जनाब किसी तरीके से हम इमरान खान साहब का रास्ता तो ये नहीं रोक पाए ना, तो अब इनकी कोशिश है हर मुमकिन के किसी तरीके से कोई रूल्स ऑफ गेम हम इस किस्म के सेट कर लें कि इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में ना आएँ। और कराची से जो इत्तलात हैं वो भी जनाब हम आपके सामने रखते हैं। कराची में भी जनाब बड़ी तादाद में लिखने हैं जनाब लोग, और कहा जा रहा था कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आवाम को बाहर नहीं निकाल सकेगी। लेकिन इस वक्त जो मैं फुटेजेस देख रहा हूँ जनाब, वो फुटेजेस ऐसी हैं, वो फुटेजेस इतनी शानदार हैं, जिनमें से कुछ मैंने आपके सामने भी रखी। मैं आपको कराची के कुछ मामलात बताता हूँ कि मुल्क गिर एहतजाज तो जनाब इस वक्त चल रहा है, और जो है वो तकरीबन सिर्फ पंजाब से 1000 से ज़ायद कारकुनान, इसी तरह पूरे मुल्क से कहा यह जा रहा है कि कोई 2500 2500 से 3000 के दरमियान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से कराची के मुख्तलिफ मकामात पर भी एक ज़बरदस्त जो है वो एहतजाज किया जा रहा है, और के 4 चौरंगी के करीब तहरीक इंसाफ की रैली रोकने पर पुलिस और कारकुनान के अंदर तसादम भी हुआ है, और उसके बाद जनाब डंडे बरसाए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर। और आगे से फिर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने रद्द अमल दिया तो फिर इस किस्म की ख़बरें जनाब इन्होंने चलाना शुरू कर दी कि जनाब DSP न्यू कराची जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी रोड पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और पुलिस का आमना सामना हुआ है, और पुलिस ने वहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनके ऊपर शदीद शेलिंग की है। जो ख़बरें अंदरून सिंध से आ रही हैं वो भी जनाब इसी किस्म की हैं कि अंदरून सिंध, जहाँ पर फरवरी 2024 के इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी को बड़ा टफ़ टाइम दिया था, वहाँ पर भी ना सिर्फ टफ़ टाइम दिया बल्कि जो है वो ज़राए ने यह दावा किया था कि 8 से 10 नशिस्तें अंदरून सिंध के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हैं वो जीत रखी हैं। बाद में खैर वो उनके खाते के अंदर जो है वो डाल दी गई, लेकिन आज वहाँ की ये इत्तलात है कि वहाँ भी जनाब बड़ी तादाद में, काफ़ी बड़ी तादाद में वर्कर्स जो हैं वो निकले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और पीपल्स पार्टी जो है उनकी जानिब से, उनकी जो हुकूमत है उनकी जानिब से अभी तक उस किस्म के मज़ालिम की इत्तला नहीं मिली। पंजाब के अंदर जिस किस्म के जो मज़ालिम हैं वो इन निहत्ते कारकुनान के ऊपर किए जा रहे हैं। KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, अली अमीन गंडापुर निकले हुए हैं, वहाँ भी जनाब लाखों की तादाद में अवाम हैं। पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फाटा हो, इसी तरह से जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का हज़ारा बेल्ट हो, जनूबी अजला हो, हर तरह से हर तरफ से इस किस्म की इत्तलात हैं जनाब के बड़ी तादाद में जो हैं वो लोग निकले हुए हैं, और एक तरह से उन्होंने ये शानदार और बड़ा पैगाम देकर सिस्टम का धड़न तख्ता कर दिया है। जी हाँ, और इस सिस्टम को बचाने के लिए बैन-अक़वामी प्लेयर्स के साथ रवाबित जारी हैं। इस वक्त की जो इत्तलात हैं वो हमें ये बता रही हैं कि जनाब बैन-अक़वामी रवाबित में आज जो है वो सऊदी अरब के साथ, अमेरिका के साथ भी राब्ते इस्तवार किए गए, और कहा गया जनाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये पैगाम दिया जाए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी राब्ते किए गए, कहा गया कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए। और कुछ इसी किस्म की जो बातें हैं वो वज़ीर कानून भी आज करते नज़र आए कि नफ़रत बढ़ गई है, एक मेज़ पर कोई बैठने को तैयार नहीं है, हमें गलतियों का एतराफ़ करना होगा। ये बात जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो है वो की है। अब आज़म नज़ीर तारड़ साहब को कौन ये कह रहा है कि वो इस किस्म की बातें करें कि जनाब उन्हें याद आ गया कि जनाब हमने अपनी गलतियां जो हैं वो सुधारनी हैं, तो गलतियां सुधारने का सिलसिला आप शुरू करें ना। आपने जो ये आज मज़ीद गलतियां कर दी हैं, जो पुरअमन कारकुनान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको जनाब आपने गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया है। 2500 से 3000 के करीब की तादाद जो है वो ये बताई जा रही है, और इसके बावजूद किसी तरीके से लाखों आवाम का जो समंदर है वो जनाब आपके काबू में नहीं आ रहा। अडयाला
की तरफ जो जाने वाले रास्ते हैं वहाँ पर जनाब हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो अडयाला जेल पहुँचना चाहते हैं। मैदान जंग बना हुआ है इस वक्त, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक वहाँ पर भी पुलिस की जानिब से कारकुनान को रोका जा रहा है। फैसला कुन मार्च था ये, इमरान खान साहब की रहाई के लिए मार्च इस वक्त भी जारी है। जूँ जूँ हमारे पास लेटेस्ट डेवलपमेंट ताज़ा तरीन फुटेजेस आएंगी जनाब हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन आज बिलाशुबा पाकिस्तानी अवाम ने कमाल कर दिया है, खौफ के बुत तोड़ दिए हैं और इस वक्त मुल्की और बैनुल-अक़वामी मीडिया के ऊपर जो सबसे बड़ी टॉप स्टोरी है, जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है जनाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आज 5 अगस्त के रोज़ जब इमरान खान साहब की गैर आइनी और गैर कानूनी कैद को 2 बरस मुकम्मल हुए हैं, आज अवाम निकले हैं और क्या खूब निकले हैं। और निकल कर एक मरतबा फिर उन्होंने पैगाम दिया है कि हम हर सूरत वोट के ज़रिए इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कप्तान इमरान खान को एक बार फिर मुल्क का अगला वज़ीर-ए-आज़म बनाकर दम लेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।